हाय फ्रेंड्स, मैं करण लालर एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज जिस प्रोजेक्ट पर मैं आपको लेकर आया हूं, ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है एडजॉइनिंग सेक्टर 20 पंचकूला के साथ लगता पीर मशल्ला का एरिया, जिसे हम सेक्टर 5 पंचकूला ही बोलते हैं। जिस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को लेकर आया, उस प्रोजेक्ट का नाम है मोतिया हार्मनी थीम। हार्मनी ग्रीन्स नाम से ही जैसे पता लगता है कि ग्रीनरी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अगर मेरे सराउंडिंग में आप देखें, राइट नाउ मैं इनके गार्डन एरिया के अंदर खड़ा हूँ। लो राइज में बनने वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कि सिर्फ S+4 के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपार्टमेंट बनाए गए हैं। क्योंकि ये पंचकूला के साथ लगता एरिया है, तो पंचकूला में भी आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो फ्लोर वाइज सिस्टम S+4 के कॉन्सेप्ट पे कोठियाँ बन रही हैं। तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स ने यहाँ पर एक हाई एंडिंग एरिया के अंदर, जहाँ सारे हाई राइज है, वहाँ पर एक लो राइज को लेकर आया। तो यहाँ बिल्डर का थॉट पता लगता है कि कितना लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट ये लोग लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, मोतिया ब्रांड अपने आप में बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग ट्राई सिटी से लोकल है उनको पता है कि मोतिया ऑलरेडी कितनी सारी डिलीवरीज इस शहर के अंदर दे चुका है। 30 से ज़्यादा डिलीवर्ड प्रोजेक्टों के साथ मोतिया यहाँ के पुराने बिल्डर्स में से एक है, जो कि लगभग पिछले 30 साल से इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट पर आपको आज लेकर आया हूँ मैं, सेक्टर 5 पीर मशल्ला ज़ीरकपुर के अंदर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जो कि बिल्कुल सेक्टर 20 पंचकूला के एडजॉइनिंग है। तो आपके पास आने के लिए जो इसकी कनेक्टिविटी रहती है, वो आपकी सेक्टर 20 पंचकूला से भी रहती है। आपकी ये कनेक्टिविटी आने वाले फ्यूचर का जो PR7 रोड है, वहाँ से भी रहती है। प्लस ओल्ड अंबाला हाईवे, जो कि डेरा बस्सी और पंचकूला कनेक्ट करता है, वहाँ से भी इसमें कनेक्टिविटी रहती है। इस लोकेशन में आपके पास एडवांटेज क्या है? यहाँ पर 15 से ज़्यादा स्कूल हैं इस लोकेशन के अंदर, जो कि आपकी चाइल्ड एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। यहाँ 15 से 20 मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, जो कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पर आपको हर तरह का ब्रांड KFC, मैक्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, सबवे, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। 7 एकड़ के अंदर बन रहे इस प्रोजेक्ट को बिल्डर चाहता तो हाई राइज बना सकता है, क्योंकि इसके आसपास सारे हाई राइज अप्रूव्ड है, बन रहे हैं। कोई S+10 है, कोई S+14 है, कोई S+17 है, लेकिन इसको बनाया गया S+4, सो दैट कि लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट बनाया जा सके, कम एरिया के अंदर कम से कम लोगों के लिए बनाया जाए इसको। साइज़ की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये पंचकूला के साथ लगता प्रोजेक्ट है और पंचकूला की थीम के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो साइज़ यहाँ आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं, गज के हिसाब से मिलता है। आपको 200 गज से लेकर और 400 गज तक के अपार्टमेंट यहाँ मिलते हैं, जिसमें आपके पास 3 BHK है, 3+1 BHK है, 5 BHK है। ऑलरेडी पोजेशन शुरू हो चुका है, फैमिलीज रह रही हैं, बहुत लिमिटेड यूनिट बचे हुए हैं। उन यूनिट्स का भी मैं भी आपको वीडियोग्राफी दिखाऊंगा कि किस तरह के यूनिट्स यहाँ बन रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी बन रही है, किस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं। सबसे अच्छा जो खासियत है इस लोकेशन की और इस सोसाइटी की, यहाँ पर जितना क्राउड अभी तक पोजेशन हुआ है, 30% क्राउड ऐसा है जो कि पंचकूला से आया हुआ है, 30% क्राउड ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट शिमला बेल्ट का क्लाइंट है, और लगभग 30% का क्लाइंट ऐसा है जो कि बद्दी या फार्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक मिक्स मैच कॉम्बिनेशन की आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी। गेटेड कम्युनिटी है। सैंपल आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी प्रोजेक्टों के अंदर सब सैंपल ही दिखाते हैं। सैंपल को मैं अलग से वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अभी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ सिर्फ सोसाइटी की एमिनिटीज़, किस तरह की सोसाइटी है, क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या डिलीवरी आपको देंगे। मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको कुछ चीज़ें और क्लियर करूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों थोड़ी देर बाद दोबारा।